फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारुफ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी सीरीज़ का हिस्सा है। ये सफ़र हमने मूव टूल से शुरू किया था और आज हम पहुंचे हैं मैजिक इरेजर टूल तक। इरेजर टूल के सब पैनल के अंदर ये तीसरे नंबर पर यह टूल मौजूद है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट ई है। अगर आप कीबोर्ड की मदद से इस तक एक्सेस हासिल करना चाहें तो फिर आपको शिफ्ट की प्रेस करना पड़ेगा और मुतलका की यानी ई को बार बार प्रेस करना पड़ेगा। तो वो सारे के सारे टूल, ये जो 3 टूल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये आपस में साइकिल थ्रू करना शुरू कर देंगे। तो जो ही हम मैजिक इरेजर टूल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो इसकी मुतलका ऑप्शन बार हमारे सामने ओपन हो जाती है। इससे पहले वाले टूल्स के ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे प्रीसेट्स का सेक्शन है। यहाँ से हम पहले से बने हुए प्रीसेट्स को एक्सेस कर सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई प्रीसेट जो है वो बना के कोई भी नाम उसको दे के यहाँ पे सेव कर सकते हैं। प्रीसेट्स के बारे में 1-2 सवाल मुझसे पूछे गए। प्रीसेट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आप पहले से कुछ चीज़ें सेट करके रख लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैंने उसके मुताबिक टॉलरेंस या उसका जो ओपेसिटी लेवल है या उसका ब्रश साइज सेट कर लिया है, तो मैं अपनी उस मुतलका सेटिंग को यहाँ से सेव कर सकता हूँ और उसको कोई ऐसा नाम दे सकता हूँ जिससे मुझे ये याद रहे कि मैंने किस प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम किया था। मैजिक इरेजर टूल का दूसरा ऑप्शन टॉलरेंस का है। टॉलरेंस का ताल्लुक रेंज के साथ है। अगर ये टॉलरेंस आप ज्यादा कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो एक ह्यू से ज्यादा जहां से आपने सैंपल लिया होगा या जहां पे आप क्लिक करेंगे उसके अलावा भी ह्यूज जो है, कलर की वैल्यूज या पिक्सल का डाटा जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन जो जो आप टॉलरेंस कम करते जाते हैं तो वो सिर्फ एक ह्यू या विद इन 1 ह्यू जो है वो सिलेक्शन करेगा या एडिटिंग करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन एंटी एलिसिंग का है। ये स्मूथ करता है। जहां पे आपने कोई एडिटिंग की है, सिलेक्शन की है, तो उनके जो एजेस होते हैं किनारे, उनकी ट्रांजिशन को स्मूथ करता है ताकि वो खुरदरे या टूटे हुए नजर ना आए। तीसरा ऑप्शन कंटिग्यूस का है। कंटिग्यूस का मतलब यह है कि जब आपने किसी एक जगह से सैंपल लेना है या पिक्सल्स को इरेज करना है तो पिक्सल्स की जो कलर की वैल्यू होगी, जो कलर की वैल्यू एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होगी, तो वो कंटिग्यूस का ऑप्शन चेक करने से सिर्फ उन्हीं को डिलीट करेगा। लेकिन जो ही डार्क से लाइट की तरफ या लाइट से डार्क की तरफ जाएगा या टोटली एक डिफरेंट कलर के स्पेक्ट्रम में चला जाएगा तो कंटिग्यूस वहां पे काम नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बैकग्राउंड में ये जो आपको डार्क ब्लू कलर या नेवी ब्लू कलर नजर आ रहा है, इन सारे कलर्स को हम एक ही दफा सिलेक्ट करना चाहते हैं या इरेज करना चाहते हैं, तो फिर आप इस कंटिग्यूस को यहाँ से अनचेक कर देंगे। जब आप इसको अनचेक करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप डिसकंटिग्यूस के मोड में चले गए। नेक्स्ट ऑप्शन सैंपल ऑल लेयर्स का है। जहां पे भी ये ऑप्शन होगा इसका मतलब यह है कि आप जिस लेयर पे काम कर रहे हैं उसके अलावा नीचे वाली लेयर्स या ऊपर वाली लेयर जो है उनका भी सैम्पलिंग आप कर सकते हैं। आखिरी ऑप्शन मैजिक इरेजर टूल में ओपेसिटी का है। ओपेसिटी धुंधलेपन को या दूधियापन को कहते हैं कि आपने जो फ्लो इसके ऊपर करना है वो किस कदर आपको शफाफ नजर आए या धुंधला नजर आएगा। जब भी किसी टूल में ओपेसिटी का ऑप्शन होगा तो ओपेसिटी को अगर आप कम कर देंगे तो जहां जहां से आप इरेज कर रहे थे वहां पे कम इरेजिंग होगी, क्योंकि आपने ओपेसिटी जो है वो कम करना शुरू कर दी है। अगर आपकी ओपेसिटी ज्यादा हो जाएगी तो मैजिक इरेजर जो है वो उस ओपेसिटी के लिहाज से इरेज कर देगा। मैजिक इरेजर टूल में लफ्ज मैजिक बड़ा गौर तलब है, बाकी तो वही इरेजर टूल है। क्योंकि इस सब पैनल के अंदर 3 टूल्स मौजूद हैं। आप इसको यूं समझ लें कि इरेजर टूल से जो हमने सफ़र शुरू किया था उसके बाद हम बैकग्राउंड इरेजर टूल पे आए तो इरेजर से ज़्यादा पावर थी बैकग्राउंड इरेजर टूल में। जब हम मैजिक इरेजर टूल पे पहुंचे तो यहाँ पे एक मैजिकल पावर इसके अंदर आ जाती है, यानी जादुई अंदाज में ये पिक्सल्स को डिलीट कर देता है। इरेजर टूल में भी आपने ब्रश को फेरना शुरू कर दिया था, पेंट किया था, तो उससे वो पिक्सल्स इरेज हुए। बैकग्राउंड इरेजर टूल के अंदर भी यही सिस्टम था। मैजिक इरेजर टूल में आपको ब्रश की तरह पेंट नहीं करना पड़ता, बल्कि आप पिक्सल्स का एक सैंपल लेते हैं, वंस क्लिक करते हैं और जो ही आप लेफ्ट माउस क्लिक से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्सल जो आपने सेट किए होंगे वो अपनी टॉलरेंस के लिहाज से या ओपेसिटी के लिहाज से इरेज होना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं इसके अमली इस्तेमाल की तरफ। ये एक लेयर मैंने यहाँ पे बना के रखी है मैजिक इरेजर टूल। इसके नीचे एक बैकग्राउंड है।
अभी आपको सिर्फ यही लेयर नजर आ रही है, चूंकि ये एक सॉलिड कलर की लेयर है। अगर ये थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट होती तो फिर इसके नीचे ये जो ग्रीन कलर का आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है ये भी नजर आता। तो मैजिक इरेजर टूल का ये आइकन आपको नजर आ रहा है, इरेजर टूल है और उसके ऊपर ये 3 स्टार्स बने हुए हैं, क्योंकि ये आमतौर पर जो मैजिकल वांड्स होते हैं उसकी निशानी है। इससे पहले ये सिचुएशन हमने मैजिक वांड में भी देखी थी। मैजिक वांड टूल और मैजिक इरेजर में फर्क ये है कि मैजिक वांड टूल एक सिलेक्शन टूल था, जबकि मैजिक इरेजर टूल जो है वो इरेज करने वाला टूल है। इससे आप पिक्सल्स को डिलीट करते हैं, मैजिक वांड के साथ आप पिक्सल्स को सिलेक्ट करते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है, जो ही आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया तो आल्ट की प्रेस करके आप एक सैंपल लेते हैं। जो ही मैंने कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस किया तो ये आई ड्रॉपर जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ से मैं एक सैंपल लेता हूँ कि ये वाले पिक्सल्स या ये वाला जो कलर है ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ या इरेज करना चाहता हूँ। आपने देखा कि फोरग्राउंड कलर जो है वो हमें डिस्प्ले होना शुरू हो गया कि ये वाला कलर था जिसको हमने सैंपल किया है। टॉलरेंस 32 है, एंटी एलिसिंग हमारा चेक है। पहले हम देखते हैं कि कंटिग्यूस को जब चेक करेंगे तो उससे ये किस तरीके से इरेज करता है। ओपेसिटी हमारी 100% है। तो जो ही यहाँ पे आके मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, चूँकि मैंने कलर यहाँ पे सैंपल ले लिया है, तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से इसका इफेक्ट होता है। लेफ्ट माउस क्लिक से मैंने वंस क्लिक किया तो इसने ये तमाम तर जो एरिया था ये रिमूव कर दिया। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये मैजिक का जो ए है इसके अंदर, इसी तरीके से आर के अंदर, चूंकि कंटिग्यूस का मतलब ये था कि वो जो जुड़े हुए पिक्सल्स थे उनको तो इसने रिमूव कर दिया, लेकिन चूंकि ये पिक्सल जो है एक कंटेनर के अंदर हैं और इन पिक्सल्स के बाहर एक डिफरेंट कलर का जो पिक्सल है उसका डाटा मौजूद था। एक जैसे ये ओ की बाउंड्री आपको नजर आ रही है उसमें ज़रा लाइट ब्लू कलर है, तो इस वजह से कंटिग्यूस ऑप्शन चेक होने से उसने इनको डिलीट नहीं किया। अब हम इसको कंट्रोल जी करके कंटिग्यूस को अनचेक करके दोबारा से देखते हैं। जो ही हम लेफ्ट माउस क्लिक से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि उसने वो सारे के सारे कलर जो थे वो डिसकंटिग्यूस अंदाज में रिमूव कर दिए हैं। यानी उसने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि इसके बाहर कंटेनर कौन सा है या पिक्सल्स जो है वो कितने डिफरेंट हैं। क्योंकि हमने एक सैंपल ले लिया था, यहाँ से हमने कंटिग्यूस को अनचेक कर दिया, लिहाजा उसने इस सिलेक्टेड ह्यू के मुताबिक जहाँ जहाँ पे वो कलर नजर आया उसको मैजिकल अंदाज में इरेज कर दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो इसकी वैल्यू थोड़ी डार्क हो जाती है। आल्ट क्लिक से हम यहाँ से भी एक सैंपल लेते हैं, उसके बाद जो ही मैं इसको लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये सारे कलर्स भी उसने रिमूव कर दिए। तो बुनियादी तौर पर मैजिक इरेजर टूल का बस इतना सा काम है कि ये पिक्सल्स को सिलेक्ट करता है, आप आल्ट की प्रेस करके सैंपल ले सकते हैं और अपनी मर्जी से आप उनको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव वर्क फ्लो है। जब आपने ये पिक्सल्स डिलीट कर दिए, डॉक्यूमेंट सेव कर लिया और दोबारा से ओपन किया तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं होगा कि आप उन पिक्सल्स को दोबारा से वापस लेके आएं। इसी तरीके से आप ओपेसिटी कम या ज़्यादा करके देख लें, टॉलरेंस का लेवल कम या ज़्यादा करके आप देख लें। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमें सेटिंग्स जो है वो चेंज करके देखना पड़ता है। अब फर्ज करें ये एक ब्लैक कलर की है, ज़रूरी नहीं कि सैंपल ही आप लें, आप डायरेक्ट भी किसी ब्लैक कलर के ऊपर, जैसे ये बैट, ये चमगादड़ आपको नज़र आ रही है, जो ही हम इसके ऊपर आके लेफ्ट माउस क्लिक से क्लिक करेंगे तो वो सारे का सारा जो ब्लैक कलर था वो उसने मैजिकल अंदाज में रिमूव कर दिया। क्योंकि जितनी चमगादड़ें थी वो सारी की सारी ब्लैक कलर में हमें डिस्प्ले हो रही थी। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो करैक्टर आपको नज़र आ रहा था, ये एक विच या एक जादूगरनी, ये भी चूँकि ब्लैक कलर में थी लिहाजा ये भी उसने रिमूव कर दिया। इसी तरीके से अब जैसे ये एक डिफरेंट कलर नज़र आ रहा है तो यहाँ पे जो ही मैं आके लेफ्ट माउस क्लिक से क्लिक करूँगा तो ये वाला एरिया भी रिमूव कर देगा। इसी तरीके से हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो आपने सिर्फ लेफ्ट माउस क्लिक से क्लिक करते जाना है। तो इस तरीके से आप ये देखें कि वो जो इमेज था वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे इरेज हो गए हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इसमें टूट फूट या खुरदरापन आपको नजर आएगा, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री थी या इसके जो सराउंडिंग पिक्सल्स थे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो डाटा मौजूद था जिसको हमने सिलेक्ट किया था और इरेज कर दिया था। तो बहरहाल बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मैजिक इरेजर टूल जो है उसका इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। कंट्रोल जी से अनडू होता है, लेकिन कंट्रोल जी से सिर्फ आप एक मरतबा अनडू कर सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से आल्ट कंट्रोल प्रेस करके रखें और फिर जी को प्रेस करना शुरू कर दें तो वो आपके तमाम के तमाम जो आपके इमेजेस डिलीट हो गए थे वो वापस आ जाएंगे। इस तरीके से आप आल्ट कंट्रोल जी से ज़्यादा मरतबा जो है वो अनडू कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मेन्यू बार में एडिट के मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप अनडू स्टेट चेंज जो है वो कर सकते हैं। कंट्रोल जी इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। इसी तरीके से आपने स्टेप फॉरवर्ड करना है, शिफ्ट कंट्रोल जी करेंगे, यानी आपने रीडू करना है। या आप अगर ज़्यादा मरतबा स्टेप बैकवर्ड करना चाहते हैं, पीछे जाना चाहते हैं, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया आल्ट कंट्रोल और जी आप प्रेस करेंगे तो वो आपके सारे के सारे पिक्सल जो आपने डिलीट किए थे वो वापस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सहूलत सिर्फ उस वक्त तक है जब तक ये डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है, खुला हुआ है।
जो ही आप इसको सेव करके दोबारा ओपन करेंगे तो अब आपके पास Ctrl+Z या Alt+Ctrl+Z वाली जो सहूलत है वो नहीं होगी। तो ये था मैजिक इरेजर टूल जो जादुई अंदाज में पिक्सेल्स को इरेज कर देता है। थैंक यू वेरी मच।